इलाहाबाद में बाढ़ के हालात कैसे हैं आपको इस वीडियो में दिखेगा। ये है नदी से 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा ओमेक्स का टाउनशिप। ये उसकी इमारतें हैं ओमेक्स की, और नदी से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। और गंगा जी यहाँ तक आ चुकी हैं। लोगों ने प्लॉटिंग कर रखी है, मगर फिर भी आप देख सकते हैं बाढ़ ओमेक्स की टाउनशिप को भी डुबाने पे लगी हुई है। हर तरफ केवल पानी ही पानी है। और आपको दिखाते हैं आगे बाढ़ का क्या हालात हैं। धीरे धीरे चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाढ़ के क्या हालात हैं। उधर देखिए, ये पूरी लोगों ने प्लॉटिंग कर रखी थी। इधर देखिए, सड़क के दोनों तरफ नदी और बीच में सड़क। दोनों तरफ गंगा नदी है और बीच में सड़क है। आप देखिए क्या हालात हैं। इस बार शायद 2013 का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। 1976 में, फिर 2013 और अब 2022 बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर रखा है। आप देखिए, ये नदी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है और पानी दोनों तरफ भरे हुए। नदी आगे से पश्चिम वाहिनी हो चुकी हैं। जा तो सीधा रही हैं, मगर बाढ़ के कारण कुछ एरिया में पश्चिम वाहिनी होकर ये तक डुबाने को लगी हुई है। और एक ये पेड़ है, ये पेड़ दिल्ली पब्लिक स्कूल का कैंपस है। उस कैंपस में ये सारे पेड़ लगे हुए हैं। और ये एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ पर विंटर वैकेशन, समर वैकेशन, रेनी डे, उसके बाद चौथा फ्लड डे यानी बाढ़ के लिए छुट्टी दी जाती है, लगभग 20 से 25 दिन की। ये आपको DPS का कैंपस नज़र आएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि बहुत बड़ा नाम रखता है स्कूलों के क्षेत्र में। आप देख रहे हैं अंदर बसें खड़ी हुई हैं और सब बाढ़ में डूबा हुआ है। यहाँ पर समय फ्लड वैकेशन चल रहा है। आपको इसका रास्ता दिखाते हैं। ये है दिल्ली पब्लिक स्कूल के जाने का रास्ता। आप ये जो झंडे लगे हुए हैं रंग बिरंगे, और जस्ट इसके ये गेट है दिल्ली पब्लिक स्कूल का। और ये बाढ़ से पूरी तरह डूबा हुआ है, एकदम नदी किनारे। नावें चल रही हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के गेट पर। देख रहे हैं नावें खड़ी हुई हैं। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का गेट है। यहाँ पर विंटर वैकेशन, समर वैकेशन, रेनी डे, इसके बाद चौथा एक टेन्योर होता है हॉलीडेज़ का, वो होता है फ्लड डे, जो कि लगभग 15 से 20 दिनों का होता है। 10-12 दिन इसमें पानी भरा होता है और उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन लगते हैं सफाई करने में, क्योंकि बहुत से जीव जंतु जहरीले, सांप, विष खोपड़ा, बिच्छू, अजगर, ये सब कछारी क्षेत्र से भागकर स्कूल के अंदर जाते हैं बचने के लिए। और हमेशा हर साल ऐसा होता है कि बाढ़ के बाद स्कूल की पूरी तरह से सफाई होती है, पूरी तरह से जांच होती है, क्योंकि कई बड़े घरों के लड़के, मान्य घरों के लड़के, अफसरों के लड़के यहाँ पढ़ते हैं। किसी भी जीव जंतु ने किसी बच्चे को नुकसान पहुँचा दिया, बड़े हों चाहे छोटे घर के हों, कोई भी बच्चा हो, अगर उनके लिए तो क्षति हो ही जाएगी। इसलिए विद्यालय को एक हद तक पूरी तरह सर्च किया जाता है, कहीं कोई सांप, कोई जहरीला जीव जंतु इसके अंदर ना घुसा हो। आपको दिख रही होगी वो पीली बिल्डिंग पेड़ के पीछे, और ये रंग बिरंगे झंडे दिख रहे होंगे। ये गेट है आपका, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का गेट है। इसके अंदर जाने पे ये फ्लड के कारण छुट्टी हुई है। इसमें बाढ़ देख सकते हैं आप। अभी आपको और दिखाते हैं आगे बाढ़ के हालात क्या हैं। आप देखिए, सड़क से केवल
मुश्किल से 3 से 4 फीट नीचे पानी बचा हुआ है। ये यहाँ का नैनी के रेल घाट का बैंक रोड है, बांध रोड भी कहा जाता है इसे इसीलिए बनाया गया था क्योंकि इसी बाढ़ के हालात से बचने के लिए इस सड़क का निर्माण किया गया था। मगर लगता है इस बार इस सड़क को भी नदी अपने जल प्रवाह से अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो डुबो कर रहेंगी। देख रहे हैं सड़क से बहुत ही कम दूरी पर ही पानी है। मुश्किल से 3 से 4 फीट नीचे ही होगा पानी। और विहंगम दृश्य, हालांकि गंगा जी जितनी भी उसमें पानी होता है उसका रूप उतना ही भव्य लगता है, पर उनके भव्य रूप में वो लोग भी फंस जाते हैं जो कछारी क्षेत्रों में अतिक्रमण करके प्लॉटिंग करके घर बना लिए हैं। बाढ़ के कारण लोग अंतिम संस्कार सड़कों पर करने पर विवश हो चुके हैं। हाँ, तो इलाहाबाद में बहुत से कछारी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 2-2, 3-3 मंजिले घर डूबे हुए हैं, क्योंकि लोग अतिक्रमण करके अवैध प्लॉटिंग करके वहाँ पर पूरी की पूरी बस्ती बसा चुके हैं। जैसे सलोरी, बघाड़ा, राजापुर, तेलियरगंज और नैनी के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके अवैध प्लॉटिंग करके बस्तियाँ बसाई गई हैं। वो इस भव्य रूप को कोसते हैं, गंगा जी के इस भव्य रूप को। गंगा जी तो हमेशा प्रवाहमान है, बाढ़ हमेशा आती है, गंगा जी किसी घर पर नहीं जाती। लोग कछार में घुसकर गंगा जी में अतिक्रमण करते हैं, उनके क्षेत्र को कब्जा करते हैं। आप देख रहे हैं सड़क है, पकड़ो। ये यहाँ का सोमेश्वर मंदिर है भोलेनाथ का, और ये गंगा जी है। गर्मी के दिनों में इस सड़क से गर्मी के दिनों में हम लोगों को लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर पैदल रेत पे चलना पड़ता था गंगा जी का स्नान करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। यहाँ से लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर दूर गंगा जी रहती थी। गर्मी के दिनों में रेतों पर नंगे पैर हम लोग जाते थे। आज गंगा जी खुद सड़क पर आ गई हैं ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े, लोग इसी सड़क पर नहा लेते हैं। आप भव्य तो देख रहे हैं। समय कम है, आपको फिर बाढ़ का दूसरा रूप दूसरे एपिसोड में, दूसरे पार्ट में बनाकर दिखाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय गंगा मैया।